हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जो 72 बीपीएससी के प्री एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड बिहार स्पेशल के कुछ तथ्यों को देखेंगे। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे एंशियंट हिस्ट्री से, जो बिहार के महाजनपद है उससे पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे कि बिहार में जब भी महाजनपद की पीरियड रही थी, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब हुआ आज से लगभग 2600 साल पहले की बात। तो उस समय बिहार के राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से काम करती थी उसको हम लोग देखेंगे। तो उसी के क्रम में देखेंगे। तो बिहार को 3 महाजनपदों में बांटा गया है। जो हमारे देश में टोटल 16 महाजनपद थे, उसमें से 3 हमारे बिहार में हैं। कौन कौन से महाजनपद हैं? तो एक है अंग, दूसरा बजी जिसको वैशाली भी बोला जाता है, जिसकी वैशाली कैपिटल भी थी, और तीसरा मगध। तो इन तीनों का जो क्षेत्र है वो डिफरेंट है। बिहार के मैप पे अगर देखें तो ये मान लीजिए हमारा बिहार का मैप हुआ। तो ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, मगध, अंग और ये अंग हमारा टोटल। इसके बाद में ये बजी, मगध, बजी और अंग क्षेत्र महाजनपद है। उसमें देखें तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अंग के बारे में। अगर अंग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है, इसका स्रोत कौन सा है, जिससे हमको पता चलता है कि 16 महाजनपद जो थे उसमें से कौन कौन से क्षेत्र ये महाजनपद के अंतर्गत आते थे, और इसकी स्थापना कौन किया था, किसके शासनकाल में हुआ था। इसके हम लोग हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में जानेंगे। तब बोला जाता है महाभारत कालीन जो स्रोत है उसमें देखें, एक राजा बलि हुआ करते थे जिनके 6 पुत्र थे। उन्हीं पुत्रों में से एक का नाम था अंग। उसी अंग के नाम पर इस राज्य का नाम रखा गया है अंग, यानी अंग महाजनपद। इसका जो एक प्रतापी राजा हुआ था महाभारत काल में, जो कर्ण हम लोग महाभारत में देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। कर्ण जिसको महान दाता भी बोला जाता है, यानी दान देने में ये बहुत आगे रहते थे। यहाँ तक कि अपना कर्ण कुंडल भी दान दिया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु भी डिसाइड हो गई थी। इसके अलावा देखें तो इसकी जो है पहचान या जहां से हमको मिलती है कि इस प्रकार का अंग महाजनपद था, ये आता है अथर्ववेद में। तो इसके विस्तृत क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि अंग जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। आज का जो है वर्तमान, उसमें भागलपुर और मुंगेर, ये 3 जिले जो हैं आज के वर्तमान जिले ये आते हैं। इसमें अंग महाजनपद का दिन इसका उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी चंपा, जो आज के वर्तमान भागलपुर में स्थित है। इसका जिक्र कौन कौन से जो प्रसिद्ध यात्री करते हैं, इसमें देखें तो ह्वेनसांग जब आता है, ठीक, तो इस क्षेत्र को, अंग को चेनपो नाम से संबोधित करता है। यानी जब तक ह्वेनसांग भारत में आता है, ये ह्वेनसांग का काल उसी समय का है जब हर्षवर्धन भारत का प्रतापी राजा हुआ करता था। तो इसी के शासन काल में ये आता है और ये बिहार के अंग क्षेत्र में जाता है, जो इसको चेनपो नाम से संबोधित करता है। प्रथम राजा जो होता है इस्टेब्लिश होता है अंग महाजनपद का, इसका नाम होता है तितिक्षु। और इसके लास्ट के 3 राजा होते हैं जो बहुत प्रतापी होते हैं, जिसके बाद में अंग महाजनपद जो है डिक्लाइन करने लगता है, इसकी साम्राज्य सीमा समाप्त होने लगती है। इसमें पहला आता है दधिवाहन, दृढ़वर्मन और ब्रह्मदत्त। तो इन तीनों में देखें तो सबसे लास्ट क्रम में देखेंगे तो आता हमारा पहला आए थे राजा तितिक्षु और लास्ट है ब्रह्मदत्त। इसी ब्रह्मदत्त को बिंबिसार हराकर ये मगध साम्राज्य में मिला लेता है। तो ये रहा हमारा अंग जनपद से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो हम लोगों ने देख लिया। बीपीएससी के एग्जाम में स्पेशल पूछता है क्या, इसकी राजधानी अंग महाजनपद की कौन है, ये पूछता है। तो हमारा कौन सा था? चंपा इसकी राजधानी है, जो आज के वर्तमान भागलपुर में है। जिस प्रकार से बीपीएससी ऑप्शन को ट्विस्ट कर रहा है, वो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में ये चंपा कहाँ है, तो इसीलिए इसको कोस्ट में डाला गया है भागलपुर। तो इस तरह से देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट जो ऑप्शन है आपका, ये इस बार के मेरे अकॉर्डिंग देखें तो आने की संभावना ज्यादा है। 21 राजा को हराकर बिंबिसार ने अंग जनपद को मगध में मिला लिया था, यानी ये जो अंग क्षेत्र है इसको मगध में मिला लिया गया था। तो ये था राजा बिंबिसार, और ये बिंबिसार वही है जिसने हरेक वंश के महाप्रतापी राजाओं में से एक था। तो बिहार के महाजनपदों में दूसरा महाजनपद आता है वजी, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी वैशाली। ये वही वैशाली है जो पूरे विश्व को लोकतंत्र कैसे चलता है, गणराज्य कैसे चलता है, इसकी परिभाषा डिफाइन किया था।
इस बजी के अंतर्गत देखें तो 3 क्षेत्र आते हैं, तो वैशाली की लिच्छवी, विदेह मिथिला के विदेह राजा और ज्ञात्री कुल के राजा, ये वजी संघ के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम लोग वैशाली, विदेह और ज्ञात्री देखते हैं। इसी ज्ञात्री कुल से आते थे महावीर जैन, यानी महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। वर्तमान में बजी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो ये देखिए चाहता है हमारा चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी, ये हमारे क्षेत्र जो हैं, ये जिले वर्तमान के ये आते हैं बजी के अंतर्गत। इसके अलावा देखें तो वैशाली भी एक स्वतंत्र इसका कुल हुआ करता था। जैसा मैंने पहले ही बताया कि वैशाली, विदेह और ज्ञात्रिक, ये 3 महत्वपूर्ण राजा महाराजा और कुल जिसको बोलते हैं, यानी जिस डायनेस्टी के थ्रू इसमें रूल किया जाता था, ये कुल थे। वैशाली ये जो क्षेत्र है तो बताया है गंगा के उत्तरी क्षेत्र में, यानी हम जब देखते हैं इसका तो गंगा हमारी ऐसे फ्लो करती है। ये हमारा कौन सा क्षेत्र होगा, उत्तरी गंगा। ये हमारा होगा मगध क्षेत्र जो होगा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र होगा बिहार का, और दक्षिणी गंगा का क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार से देखें तो ये कहाँ आता है, उत्तरी तट पे आता है हमारा बजी संघ। इसके अलावा देखें तो इसका महाभारत कालीन जो राजा था विशाल, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था वैशाली। इसके अतिरिक्त देखें तो इसका जो प्रमाण जो है, जैसा हम लोगों ने इसमें देखा था कि कौन कौन साहित्यिक प्रमाण है या पौराणिक प्रमाण है जिसमें अंग महाजनपद को बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये था महाभारत और दूसरा था अथर्ववेद। उसी प्रकार इसमें देखें तो जैन साहित्यों में मिलता है। इसमें हम लोगों ने देखा था महाभारत कालीन भी इसमें साक्ष्य मिलते हैं, और विश्व के प्रथम गणराज्य के तौर पर हम लोगों ने इसको देखा ही है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं, बजी और हमारे अंग जनपद, इसके अलावा मगध। तो इसी बजी के और वैशाली के क्षेत्र में कुंडग्राम जो था, कुंडग्राम, वहां पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के देखें तो हमारे बजी के संदर्भ में जितने भी फैक्चुअल पार्ट है हम लोगों ने देख लिया। बजी के जो ये गणराज के ज्ञात्री कुल के जो क्षत्रिय थे, यानी इनकी जो माँ थी त्रिशला, चेटक की ये बहन थी। इसका शादी किससे हुआ था, इसके चेटक की पुत्री थी, इसका शादी हुआ था बिंबिसार से। तो हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे मगध। तो अभी तक हम लोगों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 3 महाजनपदों में से एक महाजनपद को देख लिया था अंग, और हम लोग दूसरी जनपद देख रहे थे वैशाली या लिच्छवी। उसी के अंतर्गत 3 कुल थे, उसके बारे में देख रहे थे। पहला हम लोगों ने वैशाली को देख लिया था। इसके अलावा हमारा दूसरा आता है कौन सा, विदेह, और तीसरा है ज्ञात्री कुल। इन 3 कुलों में से एक का हम लोगों ने देख लिया वैशाली। नेक्स्ट है विदेह। इसकी राजधानी जो है जनकपुर में है। इसका भौगोलिक परिदृश्य देखें तो आज के वर्तमान नेपाल में स्थित है। इसका हमारे अपने देश से कंपैरिजन करें भौगोलिक रूप में, ये गंगा के उत्तरी तट के पास अवस्थित है, जैसा कि मैंने अपने मैप में भी दिखाया था। इसके अलावा देखिए तो इसका उल्लेख जो है विदेह का, ये यजुर्वेद में, रामायण में और महाभारत में दिखता है। रामायण काल का जो प्रमाण है, ये रामायण जो हमारी चर्चित कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, उस कथा में देखें तो उनकी जो पत्नी थी सीता माता, उनका जन्म ही विदेह राज के अधीन हुआ था। इसी इनके पिता का नाम था मिथि जनक। विदेह उनकी ये पुत्री थी, जिनको जनक पुत्री भी बोला जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो है जनकपुर नेपाल में बताया जाता है। इसके लिए थोड़ी सी डिस्प्यूट भी है, हम लोग उसमें ना जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में भी इनका जन्म था, माता सीता का। इसकी नींव जो है इक्ष्वाकु के पुत्र जो थे निमि विदेह, उनके द्वारा रखी गई थी। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, विदेह, और इसी के नाम से चला विदेह कुल। इसी में हम लोगों ने इतना देख लिया, विदेह से रिलेटेड हमारे लिए इतना ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा ज्ञात्री कुल। ज्ञात्री कुल में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन आता है हमारे लिए महावीर जैन, इसी ज्ञात्री कुल से रिलेटेड थे। इनके पिता जो थे ज्ञात्री कुल से आते थे, और माता जो है लिच्छवी कुल से आती थी। ये 3 कुल है हमारे लिए, वैशाली, विदेह और ज्ञात्री, जो बजी के अंतर्गत आते थे, हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा मगध, जो हमारे बिहार के हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मगध में देखेंगे तो जितने भी साम्राज्य हमारे यहाँ ओपन हुए हैं, मगध एक
ऐसा जनपद उभर के आता है जो 16 महाजनपद हैं उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में ये आता है सामने। इसका क्षेत्र मैप में हम लोगों ने देखा था कि इसके गंगा से ये दक्षिण में है और विंध्य पर्वत जो है उसके उत्तर में, इसके अलावा इसके पूर्व में चंपा है और पश्चिम में सोन नदी प्रवाहित होती है। इसकी बाउंड्री जो ऐसी थी कि ये काफी बड़े साम्राज्य को अपने साथ, और इसका साम्राज्यिक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भौगोलिक मैप इस प्रकार से था, इस पर अटैक करना किसी भी राजा महाराजा के लिए, बड़े बड़े के लिए भी काफी कठिन हुआ करता था। इसलिए साम्राज्य जो है बहुत फला फूला था। इसके अलावा देखें इसका जो है हिस्टोरिकल कौन सा बैकग्राउंड है और कहाँ से हम लोग को इसके ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं। इसका प्रमाण मिलता है अथर्ववेद से, बौद्धकालीन साहित्यों से, जिसमें शक्तिशाली गणराज्य जो उत्पन्न होते हैं जैसे मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, नंद साम्राज्य, बृहद्रथ वंश जो मगध का शुरुआती वंश है, उसके बाद में हर्यक वंश, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे वंश आते हैं जो पूरे भारत के, जो पटना से संचालित होता था, जिसकी राजधानी पटना हुआ करती थी, और यहाँ से लेकर ये पूरे पश्चिमी हमारे जो सीमा है ईरान अफगानिस्तान वहां तक ये लोग पहुंचे हुए थे। इसके बारे में हम लोग कुछ ज्यादा ही पढ़ेंगे। इसकी पहली जो राजधानी थी मगध की, ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं गिरिब्रज या राजगीर, और ये बाद में चलकर इसका राजधानी कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र। ये आपके एग्जाम में बीपीएससी में कंटिन्यूअस पूछ दिया जाता है। यदि पहला राजधानी पूछेगा तो हमारा आएगा गिरिब्रज, ठीक है, उसका नाम परिवर्तित किया गया था राजगीर। और ये गिरिब्रज मगध की राजधानी इसलिए बनाई गई थी, यानी राजगीर को इसलिए बनाया गया था कि इसका जो मैप हम लोग देखेंगे तो राजगीर जो है 3 क्षेत्रों से, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, भौगोलिक संरचना इस प्रकार से थी कि किसी भी अन्य शत्रु देश इस पर आक्रमण करने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता था, क्योंकि उनको नीचे से ऊपर चढ़ाई करनी होती थी और इनके जो सैनिक थे टॉप पर, यानी पहाड़ी इलाका होते थे उसके टॉप पर बैठे होते थे। तो हमेशा बोला जाता है कि जब भी युद्ध होता है जो टॉप पर होता है उसको एडवांटेज होती है, तो यहाँ से ये लोग एडवांटेज ले लेते थे। इसके अलावा ये नदी के क्षेत्र से लगे होने के कारण जो है यहाँ पर बहुत सारे फर्टाइल लैंड था, जिसपे खेती बहुत अच्छे से हो जाती थी। इनको कर की उगाही बहुत अच्छे पैमाने पर होती थी, जिसके कारण ये सशक्त सैन्य व्यवस्था बनाने में, स्थापित करने में सक्षम हुए थे। और उसी सैन्य क्षमता के दौर पर ये पूरे अगल बगल के साम्राज्यों को अपने में मिला लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था बिंबिसार जो राजा हुआ था वो कैसे वैशाली को, बज्जी को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार से देखें तो हमारा महाजनपद 3 हुए बिहार में, जो जिसमें सबसे शक्तिशाली हुआ मगध, और हमारे पूरे विश्व को लोकतंत्र देने वाला बज्जी, या पूर्णतः इसमें बोले कौन सा कुल, तो वैशाली। तो इस प्रकार के हम लोग 3 महाजनपदों के बारे में देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मगध जनपद के अधीन जितने भी साम्राज्य हुए हैं जो बृहद्रथ वंश से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और ये चलते जाते हैं। हर्यक वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश, गुप्त साम्राज्य, नंद वंश, इस प्रकार के जितने भी वंश हुए हैं उन सब के बारे में देखेंगे। और उनके जो है प्रथम राजा और अंतिम राजा के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। और सबसे ज्यादा फोकस हमको किस पर करना है, मौर्य साम्राज्य पर और गुप्त साम्राज्य पर। इसके अलावा तो हर्यक वंश है, इसी के समय में कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है और जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। इसका जो पीरियड है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब हम लोग उसमें मगध साम्राज्य के एक एक वंश के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।